हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट किसके वजह से? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और जो बार मैग्नेट पिछले वाले लेक्चर में सस्पेंड किया था ना, उसके मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जहाँ कैंसिल आउट होते हैं वहाँ क्या बनता है? न्यूट्रल पॉइंट। वहाँ पर अगर कंपास नीडल को रखो तो उसका कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होता, वो कोई खास डायरेक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसको जानना जरूरी है, तभी ये भी समझ में आएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक न्यूट्रल पॉइंट पर आने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे, सोलर विंड एंड ऑरोरा बोrealis एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या होता है सोलर विंड? देखो, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन हीलियम बनाते हैं। ठीक है, अब उसके प्रोसेस में बहुत हेवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, तो वहां पर कभी कभी एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो आयंस चार्ज पार्टिकल रिलीज करता है सन, और बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस पर आता है। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल्स, तो उस चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज आयंस को क्या कहते हैं? सोलर विंड। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल जब अर्थ सरफेस पर आता है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने के बाद, ठीक है, ये हेलिकल पाथ पर मूव करता हुआ कहाँ पहुंचता है? नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। ठीक है, उसका एंगल किस हेमिस्फीयर को अटैक किया है वो चार्ज पार्टिकल, इस पर डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से वो एक तो वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, तो एटमॉस्फेयर से को क्या करता है? चार्ज पार्टिकल आयोनाइज कर देता है। उसकी वजह से क्या होती है? लाइटनिंग होती है। तो उसको कहते हैं ऑरोरा बोrealis एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न पोल में हुआ तो उसको क्या कहते हैं? ऑरोरा बोrealis। एंड अगर साउदर्न में हुआ तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जिससे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में ही तो है, तो इसलिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, देखो समझो इधर। The solar wind is a stream of hot charge ions composed of equal number of protons and electrons continuously flowing radially outward from the sun with a speed of approximately 400 km per second। ये इतने स्पीड से मूव करता है, कितने? 400 किलोमीटर पर सेकेंड से। ये देखो कैलकुलेट करके, 400 किलो का क्या मतलब हुआ? 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। समझ में आई बात है? इतना मीटर पर सेकेंड। अब 3 × 10⁸ तो क्या है? लाइट की स्पीड है, और ये पावर 5 है। समझ में आ रही बात है? तो इतने स्पीड से मूव करता है आयंस, और ये जाकर किससे टकराता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके कारण वो क्या करता है? लाइटनिंग क्रिएट करता है। ऑरोरा बोrealis एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये तो स्पीड है, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, इतने स्पीड से आता है। देखो, द अरोरा इज कॉज्ड व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सोलर विंड गेट्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। जब सबसे ज्यादा पोल स्ट्रेंथ किसकी होती है? पोल की। अच्छा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है? पोल की। मैग्नेट के पोल्स की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा पोल पर होती है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा कहाँ होती है? मैग्नेट के पोल पर। ओके, तो इसलिए मैग्नेटिक पोल्स, ओके, ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? विंड अट्रैक्ट होते हैं किससे? पोल्स ऑफ द अर्थ, एंड दे आयनाइज द एटमॉस्फेरिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो वहां पर आयंस क्या कर देते हैं? आयनाइज कर देता है। किसको? एक तो वेलोसिटी हाई है और दूसरा आयंस भी है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को, गैसेस मॉलिक्यूल को क्या करेगा? वो आयनाइज करेगा। they ionize the atmospheric atoms or molecules. The aurora in the northern hemisphere is called aurora borealis or northern light, and the aurora in the southern hemisphere is called aurora australis or southern light। इसी को कहते हैं aurora australis और aurora, मतलब अगर साउथ में हुआ तो aurora australis एंड साउदर्न लाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो ये होता क्या है, एक बार समझते हैं, इसका फिजिक्स समझते हैं। देखो ये जो है ना, साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर मान लो ये आयंस गिरा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे नेचर, ठीक है, और गिरेगा ऐसे। अब ये क्या है ना, कुछ सर्टेन एंगल बनाएगा मैग्नेट के साथ। अब कुछ एंगल जब बनाता है तो तुमको बताया हेलिकल पाथ में मूव करता है। ये क्या करेगा? मूव करता करता क्या
जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर आ जाएगा। समझ में आई बात है। और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा जिस पोल पर, वहां पर आने से क्या होगा, वहां के चार्ज पार्टिकल्स को या वहां के एटमॉस्फेरिक आयंस को आयनाइज करेगा, वहां के एटम्स के पार्टिकल्स को क्या करेगा, आयनाइज करेगा, और जिससे वजह से क्या होगा, लाइट होगा। इसी का नाम दिया गया, इसको कहते हैं ऑरोरा। और अगर ऑरोरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ तो ऑरोरा बोरलिस, अगर ऑरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ तो ऑरोरा बोरलिस, एंड अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ तो क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रलिस। यही है इसका एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट को। ठीक है, जो कि आज का मेन टॉपिक है। It is a point where the magnetic field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बार मैग्नेट का, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दैट इज नोन एज पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, ये जो है ना, ये पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट इज जीरो। वहां पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ रही बात है हमें, मतलब कहने का, यहाँ पर अगर कंपास नीडल को आप रखेंगे तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा किसी खास डायरेक्शन में नहीं होगा। ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बता दिया। देखो होता है क्या है, मान लो सपोज करो कि ये अर्थ है और अर्थ का ये वाला जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है और ये वेस्ट, और ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। फिर क्या बच्चों की तरह बता रहे हो, हमको तो पता ही है पहले से। चल कोई नहीं, कभी कभी पता चीज भी जान लेना चाहिए। अब देख, मान ले ये अर्थ का साउथ जो है, ज्योग्राफी साउथ है, वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है। कल ही वाले लेक्चर में बता दिया मैंने, कल वाला जो क्लास था उसी में बताया। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा, ये जो है ये नॉर्थ और ये साउथ है, किसका, बार मैग्नेट का। ये क्या है, बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट। अब देखो ये बार मैग्नेट है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर से ओरिजिनेट। अब देखो ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो लाइन है ये अर्थ का है। ओके, होगा क्या, सो समझो, इधर यहां से अर्थ का ये जो निकल रहा है ना, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाना चाहेगा, एक बार समझ लो फिर इस डायग्राम को भी अच्छे से समझा देंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाना चाहेगा, लेकिन नॉर्थ से साउथ किसका, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आना चाहेगा। ठीक है, और यहां पर, जहां पर इस लाइन पर, जहां पर ये इक्वल एंड अपोजिट होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आ रही बात है कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल नेचर समझो, वेक्टर जब कैंसिल आउट होता है तो 180 डिग्री का एंगल ही बनता है। ठीक है, जनरली केसेस में। तो ये जो है ना, ये ऐसे मान लो इधर से मैग्नेटिक फील्ड है और यहां से इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों काउंटर आउट बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैसे ही है यहाँ केस। देखो ये अर्थ है, अर्थ का ये साउथ है ना, ये साउथ जो है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह काम करता है, कल ही बताया था। तो नीचे से क्या जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, किसका, अर्थ का। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे से जाएगा और यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइन यहाँ पर ये ऐसे इधर से जाने नहीं देगा, ये वाला फील्ड लाइन से ऐसे रिपेल होके ऊपर जाएगा। ये जो फील्ड लाइंस होंगे ये किसमें जाके सिंक करेगा, किसमें, इसमें साउथ पोल में, इसके बार मैग्नेट के। और नीचे से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जहां से नहीं बैलेंस हो रहा वो तो चला ही जाएगा, लेकिन ये इधर से जाएगा, ये इधर से आना चाहेगा, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ से ऐसे बाहर ऊपर की तरफ निकलेगा और ये नॉर्थ वाला ऐसे जाएगा इस तरह से, यहाँ पर जाने नहीं देगा क्योंकि स्ट्रेंथ सेम है। तो ये अपने तरफ ये जाएगा, कहाँ मिलेगा, नॉर्थ, जो अर्थ का नॉर्थ है वहां पर जाके। ठीक है, जो मैग्नेटिक साउथ अर्थ का होता है, ऑफ कोर्स जो ज्योग्राफिक नॉर्थ जो अर्थ का होता है, दैट विल बी द मैग्नेटिक साउथ। ओके, तो यहां पर वो अर्थ के
नॉर्थ पोल पर जाके सिंक हो जाएगा। समझ में आ रही बात है इतनी? तो ये जो पॉइंट होगा यहीं पर इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, तुमने पढ़ा है इसका, मैग्नेट का बीच से बीचों बीच लाइन जो जाती है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। वहां पर क्या होगा, हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, P and Q, दीज आर द न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ लाई करेगा। न्यूट्रल पॉइंट्स P and Q लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ द मैग्नेट। तो ये दो पॉइंट्स जो होंगे P and Q, दैट विल बी द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई करेगी। समझ में आ रही बात है? तो ये एक एक्सप्लेनेशन है। फिर अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है। सो देख लो, मैग्नेटिक प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ। यहाँ पर नॉर्थ पोल नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल की जगह पर साउथ पोल रख दे और इधर नीचे नॉर्थ रख दे तो क्या होगा? ठीक है, इसको समझते हैं, इसको रफ करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन विथ इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ। मतलब मैग्नेट का जो है, ये जो आपने देख रखा है ब्लैक है, ओके, ये साउथ पोल इसका नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सी है, ये मैग्नेट का जो नॉर्थ है उसको पॉइंट करता है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, अब होगा क्या कि अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ से ऐसे निकलेगा उसके अर्थ के। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही यहां से निकलेगा तो एक पॉइंट ऐसा इसके लाइन पर, बीच में एक्सिस पर, ठीक है, मैग्नेट के एक्सिस पर, यहां पर अगर मान लो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ऐसे, और इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो एक पॉइंट यहां पर मिलेगा जहां पर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। नीचे भी ऐसा ही होगा, ये यहां से निकलेगा इस तरह से और यहां से जाता रहेगा, नीचे से निकल रहा है और यहां से जाएगा, तो एक पॉइंट यहां होगा जहां पर ये न्यूट्रल हो जाएगा और वो ऐसे इंटरसेक्शन नहीं होता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करता, वो आपस में मतलब कैंसिल आउट होने का मतलब ऐसे नहीं कि इंटरसेक्ट कर जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन तो नहीं होता ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, आपने पढ़ा है ना कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। वो क्या होता है, लेटरल प्रेशर लगाता है और उसकी वजह से वो रिपेल होकर के बाहर चले जाते हैं, मतलब आउटवर्ड या अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तुम कह सकते हो यहाँ पर जैसे कोई न्यूट्रल पॉइंट हुआ तो ये लाइन ऐसे करके जाएगा, आगे की तरफ निकल जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे करके फिर अपना रास्ता बदल के चले जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये सब जो चीज है, ये जो है न्यूट्रल पॉइंट है। कौन कौन? P and Q, 2 पॉइंट्स जो है ये न्यूट्रल पॉइंट लाई करेंगे किसके, इस एक्सिस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्या P and Q पॉइंट्स ही लाई करेंगे या फिर बहुत सारे यहाँ पर होंगे? नहीं, 2 ही पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके एक्सिस पर होंगे कहीं भी, लेकिन 2 ही पॉइंट होंगे, एक तो इस साइड और एक उस साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तूने निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पॉइंट पर कितना होता है, K2km, m क्या है, पोल स्ट्रेंथ अपॉन RQ। तो वैसे ही यहाँ पर बैलेंस करेगा और सेम यहाँ पर बैलेंस करेगा इस साइड पर। R नहीं पढ़ा है क्या रे, 2km अपॉन RQ, यही तो पढ़ा है। और ये जो R की वैल्यू है क्या है, यहाँ से इस डिस्टेंस पर है और यहाँ से इधर हो सकता है। ठीक है, और कोई तो R की वैल्यू ऐसे हर जगह थोड़ी ना होगा। वहां पर क्या होगा, मान लो इसकी 2 टेस्ला है, यहाँ पर बैलेंस हो जाता है यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स यहाँ इस साइड में इस डायरेक्शन में भी 2 टेस्ला पर बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हर जगह यहाँ पर भी थोड़ी ना होगा। ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो तो रहने वाला कांस्टेंट है। ठीक है, वही रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर के लिए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इसलिए ये जो है ना, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 पॉइंट्स लाई करेंगे P and Q। ओके, और अब ये तो हो गया तुम्हारा किसका, क्या फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लोगे, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेट का है, और ये जो रेड कर रखा है ये अर्थ की वजह से यहाँ रिपेलिंग फोर्स इससे निकलेगा। लेकिन ये अगर मान लो यहाँ से निकलेगा भी, ठीक है, तो यहाँ से ये बैलेंस होके इधर ये इस डायरेक्शन में, या फिर यहाँ से बैलेंस होके ऐसे ही जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे करके। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 क्या होंगे, न्यूट्रल पॉइंट होंगे। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मान लो तुमने मैग्नेट को ऐसे रखा है अर्थ सरफेस पर ऐसे, ठीक है, जहां पर जो बार मैग्नेट है ना उसका नॉर्थ पोल जो है ना अर्थ
के सरफेस से हॉरिजॉन्टल से लाई कर रहा है। और ये जो है ना, अब इसको दिखाने का यही था तरीका, दूसरा कुछ नहीं हो मिल रहा था, मैं समझा दूं। यहाँ पर ये जो है इसको हटा दो क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा। अर्थ जैसे यहाँ पर रखोगे ना, तो एक तो यहाँ ये जो है साउथ है और ये नॉर्थ है, जो ज्योग्राफिक साउथ है, बार बार क्लियर कर दूं मैं, मैग्नेटिक साउथ नहीं, मैग्नेटिक तो नॉर्थ ही है। तो यहां से ये रेड लाइन जो निकल रहा है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और ये रेड लाइन जो है ये भी अर्थ का ही है। यहां पर एक पॉइंट आएगा इस साइड यहां पर, जो कि न्यूट्रल पॉइंट होगा, क्योंकि यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और यहां पर निकलेगा, तो यहां पर ये बैलेंस होने के चांस मिलेंगे या बैलेंस होंगे। तो तुम एक बात क्लियर कर लो कि इक्वल एंड अपोजिट जो होंगे ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाएंगे, यहाँ पर कैंसिल होके होंगे। मतलब इक्वल एंड अपोजिट क्या कहने का मतलब 180 डिग्री के एंगल पर ही बैलेंस होते हैं। तो ये पोल कहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, मैग्नेट के नॉर्थ से अर्थ के साउथ के बीच में ये न्यूट्रल पॉइंट मिला। सिमिलरली यहाँ भी है, देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेट के साउथ से अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ मिला। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें साउथ पोल नीचे रखा हुआ है और नॉर्थ ऊपर रखा हुआ है। मतलब पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये नॉर्थ वाला नीचे रख दिया और साउथ ऊपर है, तो ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है ना नॉर्थ ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और अर्थ का जो है मैग्नेटिक फील्ड मैंने रेड से दिखा रखा है, तो कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसको आने नहीं देगा, ये रिपेल हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा इससे, और ये इधर डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पी पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे इस सिचुएशन में। किस सिचुएशन में, जब तुम पोल को वर्टिकल पोजीशन में रखोगे, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल अर्थ के सरफेस पर ऐसे रखोगे, ठीक है। तो देखो क्या है, ऑन प्लेसिंग magnet in vertical position, if we place the magnet in the vertical direction such that its north pole lies on the lower side, then we got only one neutral point P. Its position lies south pole of north to north pole of magnet. मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये सिचुएशन फिगर ए में। और फिगर बी में किधर लाई करेगा न्यूट्रल पॉइंट, फिगर बी न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा वो बताओ मुझे। न्यूट्रल पॉइंट पी विल लाई किधर, मैग्नेटिक साउथ एंड अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के बीच, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ ऐसे लिख देता हूं, मैग्नेटिक एस पोल एंड ज्योग्राफिक मैग्नेटिक एस पोल अर्थ नॉर्थ पोल, इसके बीच लाई करेगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। समझ में आ रही बात है। इस वाले केस में यहां हम क्या कर रहे हैं, फिगर ए है ये और ये फिगर बी है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोल को ऐसे रखा है, मतलब साउथ पोल नीचे रखा हुआ है। इस वाले केस में क्या है, अर्थ के सरफेस पर नॉर्थ पोल ऐसे रखा हुआ है। समझ में आ रही बात है। इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था न्यूट्रल पॉइंट का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं फिर अच्छे से, फिर उसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।